हेलो, मैं डॉक्टर श्रद्धेय कटियार और आज हम लोग एक कॉमन सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। लोगों को आजकल आईबीएस या इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम इसके बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलते हैं और मॉडर्न मेडिसिन इसका कोई हल नहीं है उसके अभी पास। तो जितने भी इस तरह के सिम्पटम होते हैं उन सबको एक आईबीएस के टोकरी में डाल दिया जाता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, और कह देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, यू हैव टू मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल। बट हम थोड़ा बेसिक समझते हैं इसमें होता क्या है। तो आईबीएस जो होता है ना, बेसिकली 2 टाइप का होता है, डायरियल और कॉन्स्टिपेशन। तो दोनों ही केसेस में पेशेंट एक्चुअली उनकी एपेटाइट बहुत कम हो जाती है, धीरे-धीरे न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्ब नहीं होते हैं, तो उनको खाने से भी डर लगने लगता है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे आर लूज़िंग वेट, दे आर लूज़िंग मसल्स, और वो उनको पर्सनैलिटी पे वो उतना कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं करते, और दिन भर जो गट के सिम्पटम्स होते हैं वो भी फ़ील होते रहते हैं। तो ओवरऑल उनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है। तो ये प्रॉब्लम होता क्या? तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता, बट 60-70% केसेज़ में मैंने ऐसा देखा है कि अगर किसी को डायरियल है या कॉन्स्टिपेशन है, तो हम बहुत ही स्मार्टली इसको ना डायग्नोस कर सकते हैं। बहुत सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं कर पाते ये चीज़, बट बहुत ही सिंपल है, बेसिक फिजियोलॉजी। तो जो नॉर्मल स्टमक का पीएच होता है, वो अराउंड 1 टू 3 होता है, लाइक हाइली एसिडिक। एंड जो रेस्ट ऑफ द गट है, लाइक फ्रॉम ड्यूडेनम टू रेक्टम तक, उसका जो पीएच होता है ना, वो अल्कलाइन होता है। तो जब ये फूड ऊपर से आता है स्टमक में, तो हाईली एसिडिक है, तो ये अल्कलाइन ऑल ऑफ सडन ड्यूडेनम में कैसे हो जाता है? तो स्टमक में इतना एसिडिक क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एसिड बनता है। अब ये एसिड पास होते हुए स्टमक से निकल के जब स्मॉल गट के फर्स्ट पार्ट यानी ड्यूडेनम में आता है, तो वहाँ पे ये अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको कन्वर्ट कौन करता है? तो जैसे ही इतना एसिडिक फूड आता है ड्यूडेनम में, तो गॉल ब्लैडर का जो लिक्विड आता है या जूस आता है, वो आता है, और पैंक्रियास से जो जूस आता है, जिसको पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, तो वो हाईली अल्कलाइन होते हैं। तो एसिड जो आता है स्टमक से, ये दोनों जूस मिलके उसको न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। तो जिन लोगों को केमिस्ट्री पता है होगी थोड़ा बेसिक, तो जब भी एसिड एंड बेस मिलते हैं, तो एक फिजी रिएक्शन होती है, फिश टाइप का प्रोड्यूस होता है। उससे क्या होता है कि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट हैं फूड के, वो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फिश रिएक्शन होना ज़रूरी है। और दूसरा ये काम क्या करता है कि जो एसिड आ रहा है इतना हाईली एसिडिक, क्योंकि स्टमक की वॉल तो नेचर ने प्रोटेक्ट कर रखा है कि वो एसिड उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बट जो रेस्ट ऑफ द गट वॉल है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, वो इतनी अच्छे से प्रोटेक्टेड नहीं होती एसिड के लिए। तो ये पहले ही पार्ट में ये जो अल्कलाइन जूसेस आते हैं, तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इमेजिन कि अगर ये जूसेस प्रॉपरली ना बने, तो क्या होगा? जो एसिड आ रहा है वो प्रॉपर न्यूट्रलाइज़ नहीं हो पाएगा। तो हाईली एसिडिक फूड मटेरियल आपकी स्मॉल गट एंड लार्ज गट में होगा, तो ये डैमेज कर सकते हैं आपको गट को। तो ऐसे इंडिविजुअल में क्या होगा, जो उनका फूड है ना, उसकी जो स्पीड होगी, इम्पटिंग टाइम होगा, वो बहुत कम होगा, वो जल्दी से बाहर निकलना चाहेगा, ताकि आपके गट को डिस्ट्रॉय ना कर कर सके। तो जब भी फूड मटेरियल अल्कलाइन की जगह एसिडिक होगा आपकी गट लाइनिंग में, तो आपको डायरियल वाले सिम्पटम आएँगे। एंड वाइस वर्सा कि अगर आपका एसिड ही कम बन रहा है, तो अगर एसिड कम बन रहा है, तो बहुत सारा डाइजेस्टिव प्रोसेस जो शुरू होता है, वो एसिड की वजह से होता है। अगर एसिड ही कम बन रहा है, और जब वो गट में आएगा, लाइक ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट जो है ना, उस पार्ट में आएगा, तो वहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत एसिड बना, उसको भी वो न्यूट्रलाइज़ कर देगा, जो आपका बेस है। तो हाईली एल्कलाइन वहाँ पे एनवायरनमेंट होगा इनसाइड द गट, और चूँकि एसिड ने काम नहीं किया, क्योंकि वो है नहीं अपना अमाउंट में, फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो अब डाइजेशन अनडाइजेस्टेड फूड इतना ज़्यादा आ गया गट में, तो अब इसको डाइजेस्ट करने का अब क्या तरीका बचा? इसमें रॉटिंग होगी या फर्मेंटिंग होगी? तो इसके लिए टाइम लगेगा, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ा-सा बेसिक मैंने बताने की कोशिश करी है कि डायरियल और कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। आप अगर फूड ज़्यादा देर तक रुकेगा उस गट में, तो चीज़ें अगर फर्मेंट होंगी, रॉट करेंगी, तो फर्मेंटेशन का बाय प्रोडक्ट गैसेज़ बनेंगी, वो वहाँ ट्रैप हो जाएँगी, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से मैं अप्रोच करता हूँ अपने पेशेंट्स को, और ज़्यादातर पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। तो मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ बताई है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये वीडियो सुन के नॉलेज ले सकते हैं। तो हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।